सुबह उठते ही इंस्टा ऑन हो जाता है, 2 मिनट रील चलाऊंगा सोच कर रील स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं और कब घंटों निकल जाता है पता ही नहीं चलता और फिर इसका रिग्रेट। कभी कभी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है तो सोचते हैं कि अब तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिर्फ पढ़ाई करूँगा। लेकिन 2 दिन बाद ये मोटिवेशन खत्म होता है और फिर से वही इंस्टा यूट्यूब पर टाइम वेस्ट करना शुरू। ये वो चीज़ें हैं जो मेरे साथ हुआ करती थी जब मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। इनफैक्ट हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने 5 ऐसी चीज़ें की जिससे ये प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो गई और मैंने अपने स्टडी आवर्स को 6 आवर से 12 आवर तक पहुंचा दिया। और आप भी किस तरह से अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट हो सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला है स्लॉट स्टडी। इसमें मैं अपने पूरे दिन को 4 स्लॉट में डिवाइड कर लेता था और हर स्लॉट 3 घंटे का होता था। इसमें मैं अपने दिमाग को कह देता था कि मुझे इन 3 घंटों में सिवाय पढ़ाई के और कुछ भी नहीं सोचना है। इसके लिए मैं टिक टाइम नाम का एक ऐप यूज़ करता था जिसमें मैं अपने स्टडी आवर्स को रिकॉर्ड करता था। स्लॉट स्टडी में पढ़ाई करने से मुझे ये फ़ायदा होता था कि मेरे दिमाग में एक बात रहती थी कि इन 3 घंटे में मुझे सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं सोचना है। पॉइंट नंबर 2, ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज। आप एलन, आकाश, नीट प्रेप, पीडब्ल्यू किसी का भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपके दिमाग में हमेशा एक बात का प्रेशर रहता है कि आपको हर 2 वीक्स और 3 वीक्स में टेस्ट को अटेम्प्ट करना है और आपको दिमाग में ये बात रखनी है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, आपको हर हाल में अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करना ही है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं भी होता है फिर भी आपको उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, जिससे आपके दिमाग में एक प्रेशर रहे कि मुझे सिलेबस को कंप्लीट करना है और अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप। टेस्ट सीरीज हमेशा आपके दिमाग में एक प्रेशर बनाए रखता है कि आपको टेस्ट देना है और इस टेस्ट के प्रेशर की वजह से आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। पॉइंट नंबर 3, विच इज़ माई फेवरेट, रिमाइंड योर गोल डेली। जनरली हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने गोल को किसी पेपर में लिखकर अपने स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर देते हैं या फिर अपने फ़ोन के वॉलपेपर में उसे लगा देते हैं, जिससे हमें बार बार मोटिवेशन मिलता है। लेकिन होता क्या है कि ये चीज़ें कुछ दिन तक तो हमें मोटिवेशन देती है, लेकिन बाद में ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बन जाती है और हमें इसको देखकर कोई मोटिवेशन मिलता नहीं है। इसके लिए मैंने एक ऐसा तरीका अपनाया जिससे मुझे फेनोमिनल रिजल्ट मिले थे। मेरा टारगेट ये था कि मुझे अपने टेस्ट में कम से कम 690 मार्क्स को स्कोर करना है। मैं अपनी डायरी में एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार रात में सोने से पहले 690 मार्क्स लिखा करता था। इससे मैं बार बार अपने माइंड को अपने गोल को रिमाइंड करवाता था कि मुझे 690 स्कोर करना है। और जिस दिन मैं रात में या सुबह में अपने गोल को लिखना भूल जाता था तो सिर्फ और सिर्फ डेट देकर उस जगह को खाली छोड़ देता था। जब मैं बाद में उस खाली जगह को देखता तो मुझे दिमाग में ये आता था कि मैं अपने गोल के लिए उतना ज़्यादा सीरियस या उतना ज़्यादा ओरिएंटेड नहीं था। मैं अपने आप को ट्रैक करता था कितना ज़्यादा मोटिवेशन मेरे अंदर है या फिर कितने ज़्यादा मैं अपने ट्रैक पर या फिर अपने गोल के तरफ ओरिएंटेड हूँ। देखिए, मेरा गोल था कि मुझे 690 स्कोर करना है। आपका गोल 600, 620 या 650 कुछ भी हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको डेली वाइज में अपने गोल को रिमाइंड करना है। इस तरीके को यूज़ करके मुझे ये फ़ायदा होता था कि जब जब मैं उस डायरी को देखता था, अगर उसमें हर दिन के गोल लिखे होते थे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता था कि मैं अपने सही ट्रैक पे जा रहा हूँ। और अगर वहाँ पे गैप होता था, अगर वो खाली रह जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने गोल के लिए उतना ज़्यादा सीरियस नहीं हूँ, मुझे और भी ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 4, लिमिट द सोशल मीडिया यूज़। अभी के टाइम पे आपके प्रिपरेशन में आपका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है सोशल मीडिया, क्योंकि इसी में आपका सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसके लिए मैंने 3 तरीके अपनाए थे। सबसे पहला है कि आपके सारे सोशल मीडिया ऐप्स के नोटिफिकेशन को ऑफ़ कर दो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सारे के नोटिफिकेशन को आप ऑफ़ कर दो। मेरे फ़ोन में आज भी सारे सोशल मीडिया ऐप्स के नोटिफिकेशन ऑफ है सिवाय व्हाट्सएप के, क्योंकि जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आता है आप उस पर क्लिक करते हैं और जब आप एक बार सोशल मीडिया ऐप पे चले जाते हैं तो आपका कितना वक्त वेस्ट हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। दूसरा, आप अपने सोशल मीडिया ऐप पर एक ऐप लॉक लगा दो, लेकिन इस लॉक का पासवर्ड आपको नहीं पता होगा। फैमिली मेम्बर को उसका पासवर्ड बता दो, ताकि जब भी आपको वो ऐप ओपन करना हुआ तो आपको पहले जाके उनसे पासवर्ड ओपन करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर पाएंगे। इससे होगा ये कि आप बार बार अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर पाएंगे। जब भी आपको उसका यूज़ करने का मन होगा तो आपको उसे किसी से ओपन करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें पढ़ने का मन नहीं करता है और हम ये सोचते हैं कि हम कोई टाइम पासिंग एक्टिविटी कर ले, हम कोई ऐसा काम कर ले जिससे हमें एंटरटेनमेंट मिले। फिर दिमाग में ये भी होता है कि हम वो काम करें या ना करें, इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा और हमारा पढ़ाई अफेक्ट हो जाएगा। तो हमें ये सोचने में ही 2-3 घंटा हम लोग वेस्ट कर देते हैं कि भाई हम पढ़ाई करें या फिर एंटरटेनमेंट करें। तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, आपको पढ़ाई छोड़नी है और 1 घंटे के लिए आपको उस काम को करना स्टार्ट कर देना है। आपको अपनी पढ़ाई को छोड़ना है और 1 घंटे के लिए वो टाइम पासिंग एक्टिविटी करना है। 1 घंटे बाद आपको फिर से पढ़ने बैठ जाना है। तो ये थे वो 5 तरीके जिसको यूज़ करके मैंने अपने नीट के टाइम पे अपने टाइम को सही से यूटिलाइज़ किया था और आप भी कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है तो इसे एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो।